ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसको ऐन अपनी आंखों से देखा। ऐसे माहौल में जब हर बंदा DSNG पे लेट रहा था, छलांगे मार रहा था, आप ऊपर खड़े रहे। मुझे लगा कि शायद किसी ने हवाई फायरिंग करके जो है वो वेलकम किया है, तो मैं एकदम से मुड़ा तो वो हवाई फायरिंग नहीं, बेसिकली उसका निशाना इमरान खान थे। ये पहले से ही बाज़गश्त एक चल रही थी कि वज़ीराबाद में ये हो सकता है। मेरे राइट साइड पे फायर गुजरता है और मेरे कान जो है ना ऐसे सुन्न हो जाते हैं। मुझे कंटेनर पे देखा तो हसन खान न्याजी रो रहे थे। मुझे ना श्योर हो गया कि यार खान साहब गोली लग गई है, क्योंकि वो बांझे हैं। गोलियां जिस जगह से चली हैं नीचे से, जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स है, अगर एक शख्स होता है तो नीचे से जो गोलियां चली हैं वो 45 डिग्री से एक साइड से जाएं, लेकिन उस शीट के मिड में गोली लगी हुई है और ऊपर से लगी है। वो कहाँ से लगी है? क्योंकि सामने ऊंची बिल्डिंग्स थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त मेरे साथ नियो न्यूज़ के रिपोर्टर और एंकर अरसलान भाई मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसको ऐन अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल सामने देख रहे थे। DSNG नियो न्यूज़ की जो DSNG थी वो उस मरकज़ी कंटेनर से बिल्कुल सामने मौजूद थी और उसकी छत के ऊपर ये और इनके कैमरामैन जो हैं वो खड़े थे और इन लोगों ने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है। और उस हमले से बिल्कुल कुछ ही देर पहले इन्होंने अहमद जमशेद चट्टा साहब का भी इंटरव्यू किया था, जिनको उनके पेट में गोलियाँ लगी हैं उसी मरकज़ी कंटेनर पर मौजूद होते हुए। इनसे बात करते हैं कि क्या हालात व वाक़यात थे उस वक्त जब ये सारा वाक़या पेश आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपको दादे शुजात है, सलाम है कि आपने ऐसे माहौल में जब हर बंदा DSNG पे लेट रहा था, छलांगे मार रहा था, आप ऊपर खड़े रहे, तो इस सलाम के साथ बताइएगा कि क्या माहौल था वहाँ पे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। ये जब इमरान खान पहुंचे वज़ीराबाद के जो चौक है मौलाना ज़फ़र अली, तो मेरी गाड़ी थोड़ा साइड पे थी, तो गखड़ में हमने गाड़ी बिल्कुल फ्रंट पे रखी। तो मेरी आज भी कोशिश थी कि मैं ना फ्रंट पे गाड़ी रखूं, और उसके लिए मेरे पीछे 3 से 4 मीडिया वालों की गाड़ियां थी। मैंने वो साइड पे करवाई, अपनी साइड पे की, उनको गुजरने दिया और फिर साथ आगे लगा ली। तो उससे क्या हुआ कि कंटेनर के साथ पहली कोई गाड़ी जो थी वो हमारी अपनी गाड़ी थी। अब जब हम अल्लाह वाला चौक पहुँचे जहाँ पे इमरान खान ने खिताब करना था, उससे तकरीबन 5-10 मीटर के फासले पे थे अभी, तो एक आवाज़ आती है ब्रस्ट की, फायर की आवाज़ आती है। तो मैं समझ रहा कि शायद रास्ते में हमने देखा आतिशबाजी हो रही है, अनार चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद किसी ने हवाई फायरिंग करके जो है वो वेलकम किया है। तो मैं एकदम से मुड़ा तो वो हवाई फायरिंग नहीं, बेसिकली उसका निशाना इमरान खान थे। होता कुछ यूँ है कि ये कंटेनर है, ये हमारी गाड़ी थी और वो शख्स यहाँ पे तीसरे कह लें कि इमरान खान और उस शख्स के दरमियान में हम लोग थे। और जब वो फायर करता है उतनी देर में इब्तिसाम जो है लड़का, जिसकी वो वीडियो हमारे कैमरामैन ने बनाई, और उसने उसका बाजू पकड़ लिया। वो जब बाजू पकड़ता है तो उसका बाजू नीचे में जो है ना वो रोटेट करता है, तो उसके वो जो शख्स है जो मौज़म गोंदल शहीद हुआ, जिसके मैं घर भी गया, तो वो भाग के अपने बच्चों को छोड़ के भाग के उसको रोकने आता है। लेकिन वो जब तक वो इब्तिसाम का बाजू नीचे आ गया होता है तो उसमें एक गोली जो है ना फंस गई होती है, और वो गोली चलती है तो वो उसके यहाँ पे लगती है। तो वो मौके पे ही वहाँ पे उसके बच्चे उतर के ये अफरा तफरी का हम। अच्छा अरसलान भाई, ये पहले से ही बाज़गश्त एक चल रही थी कि वज़ीराबाद में ये हो सकता है, तो ये इस हवाले से कुछ आप लोग अवेयर थे और कोई तहफ़्फ़ुज़ात किए हुए थे आपने? देखें, स्पेकुलेशंस तो थी कि जगह जगह वो इमरान खान हो, उनकी पार्टी हो, बाकी भी हर कोई, जैसे बाद में पहले शुरू में फैसल वाडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जगह जगह वो होता है, थ्रेट तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कहें कि वज़ीराबाद जाके अगर इस तरह की हमें कोई अपडेट थी तो हम तो इससे मुकम्मल तौर पे अवेयर थे। और उसके अलावा गखड़ का जो हमने किया, उधर तो क्राउड बेतहाशा था और हमारी गाड़ी फ्रंट पे थी। उसके बाद हम जब वज़ीराबाद पहुँचे तो वो मैं बता रहा था कि जब वो बच्चे उतर के आए ना, तो ये सारा मंजर मैं देख रहा था। तब भी मेरे राइट साइड पे फायर गुजरता है और मेरे कान जो है ना ऐसे सुन्न हो जाते हैं। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो जो गार्ड थे इमरान खान के, उन्होंने बंदूकें सीधी तानी हुई थी। एक की सीधी थी, एक की हमारी साइड पे थी, उस लड़के पे। हुआ क्या कि जब वो मैंने उनकी बंदूकें तानी देखी, उसका निशाना हम थे, उनके रास्ते में हम आ रहे थे। फिर मैंने एक सनी को भी और ख़ुद भी, और एक दोस्त मेरा बैठा हुआ था DSNG, मैंने उसे भी कहा कि छलांग मारो। हम नीचे जल्दी से छलांगें लगाई। इतनी देर में मैं कंटेनर की तरफ देखना शुरू हो गया कि हुआ क्या है। मैंने ऑफिस फ़ोन किया कि सर ये मामला हो गया है, जल्दी से ब्रेक करें। मुझे कंटेनर पे देखा तो हसन खान न्याजी रो रहे थे। अच्छा। मैंने जब उनको देखा तो मुझे ना श्योर हो गया कि यार खान साहब गोली लग गई है, क्योंकि वो बांझे हैं, और अगर किसी और शख्स को लगी होती तो शायद वो इस तरह से वो रोते ना, या इस तरह से उनका वो जज्बात और इस तरह का वो रिएक्शन नज़र ना आता। लेकिन जब मैंने ये रिएक्शन देखा, उसके बाद मैंने ज़ुबैर खान न्याजी को रोते देखा। उतनी देर में उमर चीमा नीचे आए। मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक है? उन्होंने कहा खान साहब ठीक है। मैंने ऊपर स्टेज पे नजम शराज आए, उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि सब ठीक है, इमरान खान साहब महफूज हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ।
लेकिन मुझे एहसान खान नियाज़ी को देख के और बाकी जो लोग ऊपर थे और रो रहे थे और मुझे उन्हें देख के यकीन नहीं आ रहा था। इतने में मुझे एजाज चौधरी साहब मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि सर सब ठीक है? उन्होंने कहा अरसलान, वो रो रहे थे, उन्होंने कहा अरसलान उनकी टांग में गोली लगी है। इतना कह सके और बाद में उनसे बोला ही नहीं गया ना कि या मैं ही उनसे फर्दर पूछ सकूं कि कहाँ लगी, क्या हुआ। इतनी देर में वो सारा मंजरनामा देखा और बजाय के लोग वहाँ से भागते, लोग भागे नहीं वहाँ से। लोग जो हैं वो कंटेनर की तरफ भागे और उन्हें ये था कि हम इमरान खान को देखें, इमरान खान साहब को देखें और उन्हें जो है वो किसी तरह अपनी आंखों से ना देख सकें कि महफूज हैं। इतनी ही देर में इमरान खान जो हैं वो कंटेनर से बाहर निकलते हैं जब उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। तो वो शख्स जो है, मैं हैरान हो गया कि उसे टांग में गोलियां लगी हुई हैं और वो बंदा हाथ लहरा रहा है और स्माइल कर रहा है और मुक्का बना के ना ऐसे बम्स अप कर रहा है। तो मैं ये सारे मंजर को देख के ना मेरा हौसला, पहले तो मैं थोड़ा सा एकदम हुआ कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे ना, गोलियाँ चल रही हैं, ये भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, आना जाना, सिक्योरिटी, पुलिस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना लेकिन हम वो अपना काम करना शुरू हो गए। लेकिन जब मैंने इमरान खान को ये सीन उनका देखा, ये मंज़र देखा, तो मेरा भी हौसला बढ़ गया और मैंने फिर वहाँ से वो रिपोर्टिंग हम करते रहे, सारा कुछ करते रहे, जो जो हुआ वो रिपोर्ट करते रहे। अच्छा अरसलान भाई, ये बताइएगा कि नाक़िदीन ज़ाहिर है हर मामले पे तनकीद भी करनी है और उन्होंने कोई ना कोई पॉइंट निकाल लेना होता है। तो जैसे आप अपने जज्बात बता रहे हैं कि मेरे कान के पास से गोली निकली और मैं हक्का बक्का रह गया और पहले आपको लगा कि कोई हवाई फायरिंग थी, तो तनकीद करने वाले ये कह रहे हैं कि खान साहब फ़ौरन से नीचे नहीं हुए, सारी मरकज़ी क़यादत जो है फ़ौरन से नीचे नहीं हुई। तो क्या सभी को यही लग रहा था, माहौल यही था कि शायद कोई हवाई फायरिंग हुई है? कोई माहौल ऐसा था कि पीछे से हवाई फायरिंग या आतिशबाजी होती आ रही थी? अब जैसे हमने कहा ना हवाई फायरिंग हुई है, मेरे पास वो 7 सेकंड का क्लिप भी है जो मेरे मोबाइल से ही बन रहा था। वो मेरा दोस्त बैठा हुआ था DSNG पे और फरीद रईस हमारे सीनियर एंकर हैं, वो बैठे हुए थे। तो असल फायर जो गुजरा है, वो जो उस शख्स का फायर गुजरा वो फरीद रईस के सर से गुजरा था। तो मैं फरीद रईस और उस मेरे दोस्त है उस्मान, उसको बना रहा था और उसमें कंटेनर भी आ रहा है। उसमें आप देखेंगे ना लास्ट सेकंड जो है उसमें फ़ायर की आवाज़ आती है। उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि फरीद रईस भी नॉर्मल बैठे हुए थे और जो मेरा दोस्त है वो उस शख्स की तरफ देखता जहाँ से फायर होता है, और कंटेनर के ऊपर लोग भी हमें बिल्कुल नॉर्मल नज़र आते हैं। तो ये पहला ब्रस्ट था। लेकिन वो पहले ब्रस्ट के फौरी बाद तो वो इब्तिसाम पकड़ लेता है, उसके बाद फायरिंग होती है, उसके बाद इमरान खान भी नीचे हो जाते हैं, बाकी लोग भी होते हैं। उसके बाद कहाँ से गोलियां आ रही हैं ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है। और बारहा जो है इस चीज़ को कह लें कि वो पोलिटिसाइज कर लें या कुछ ना कुछ रंग दिया जा रहा है। पूछने भी जा रहा था कि लोग कह रहे हैं कि टांग में कैसे गोली लगी, वहाँ यहाँ तक तो कम से कम बुलेट प्रूफ शीट्स थी उनके सामने। वो तो बतौर एनी शाहिद क्या समझते हैं? देखें वो बुलेट प्रूफ शीट्स नहीं थी, अगर क्योंकि हमने बाद में वो जब फ्रेंसिक टीम में आई तो हमने कंटेनर को, हमने भी वो जो क्राइम सीन कवर करने गए बनाने गए ना, तो हमने कंटेनर, वो शीट जो है ना बेसिकली वो शीट इतनी सी शीट थी, नीचे से टांग खाली थी, टांगें फिर भी नज़र आती हैं, मिड में यहाँ पे शीट है और उस शीट पे पाकिस्तानी परचम जो है जितना साइज़ का लग सकता है वो लगा हुआ था और वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। वो शीट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कह लें कि कंटेनर के ऊपर अगर खड़े होना ना तो एक टेक बनाई हुई थी कि उसको पकड़ सकें या उसके वो, लेकिन वो उसके अंदर से गोलियां गुजरी हैं, हमने वो देखी हैं। और जो गोलियां जिस जगह से चली हैं नीचे से, जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स है, अगर एक शख्स होता है तो नीचे से जो गोलियां चली हैं वो 45 डिग्री से एक साइड से जाएं, लेकिन उस शीट के मिड में गोली लगी हुई है और ऊपर से लगी है। वो कहाँ से लगी है? क्योंकि सामने ऊंची बिल्डिंग्स थी। और यही हम सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर उस शख्स को तो फौरी पकड़ लिया, हमारे कैमरे में है कि उस शख्स को तो फौरी पकड़ लिया एक बरस के बाद, उसके बाद गोलियां कहाँ से आई हैं? और इस चीज़ का तो हम सवाल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेके जो है अभी तक इस एंगल से ना तो तहकीकात हो सकी है ना कोई बात हो सकी है। और इंशाल्लाह ताला ये सवाल जारी रहेगा और सवाल करते रहेंगे। वंस अगेन सर आपको सलाम है। अरसलान भाई वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस कदर बहादरी का काम किया जो कि आम तौर पे कोई शख्स इतना करता नहीं है, और इसी वजह से कहा जाता है कि सहाफ़त वो एक काम है, वो जिहाद और तबलीग का एक ऐसा ज़रिया है दौर जदीद में कि जिससे वाबस्ता होने वाला शख्स सर बकफ़ होकर निकलता है, सरों पर कफन बांध कर निकलता है। इनको सलाम पेश करने के साथ साथ ये सवाल जो इन्होंने भी आखिर में दोहराया, ये हम भी दोहराते हैं कि वो जो एक शख्स गिरफ़्तार हो गया है वो सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए था। असल गोलियां जो कि लगी हैं खान साहब को और उनके दीगर रहनुमाओं को, वो फ़ायर कहीं और से लॉन्च किया गया था। ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।